नमस्कार, स्वागत आप सभी का आज के खास कार्यक्रम खास मुलाकात में है। आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं श्रीमान ओम प्रकाश जांगीड़ जी। आप श्री विश्वकर्मा शिक्षा समिति जांगीड़ छात्रावास सीकर में मंत्री पद पर आसीन हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे स्टूडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। आपने हमें एक काबिल समझा, आपके स्टूडियो में बुलाया। बहुत बहुत धन्यवाद। सर, हम आपके शुरुआती जीवन के बारे में जानना चाहेंगे। सीकर जिले के लक्ष्मणगढ़ तहसील के पास ग्राम देनवा जाटान है। वहाँ मेरा एक कृषक मेरे पिताजी थे, उनके घर में मेरी पैदाइश हुई। हम जी। 8 भाई बहन हैं, जी। 2 भाई और 8 बहनें हैं। मेरे पिताजी खेती का काम करते थे। हम सबको उन्होंने पढ़ाने की पूरी कोशिश की। बहनों ने तो नहीं, लेकिन मेरे को उन्होंने खूब पढ़ाया। मैं पीजी किए, जी। एमकॉम किया कॉमर्स कॉलेज जयपुर से। जी। सर, हम आपके व्यवसाय के बारे में जानना चाहेंगे और उसकी क्या उपलब्धियाँ हैं उसके बारे में थोड़ा बताएँ। चूँकि मैं पढ़ने के लिए जयपुर गया था, जी। तो एमकॉम करने के बाद में वहीं मैंने मेरा एक स्कूटर मोटरसाइकिल की पार्ट्स की दुकान अजमेर रोड जयपुर में की। जी। और दुकान चला के मैंने मेरा खुद का वहाँ मकान बना लिया था। बीवी बच्चे वहीं रहते थे, उनको शुरुआती शिक्षा बच्चों की भी वहीं करवाई। जी। लगभग 10-12 साल तक मैं जयपुर में रहा। जी। उसके बाद में वो दुकान मेरे छोटे बहनोई को देके और मेरे को दुबई जाना पड़ा। अच्छा। तो बच्चों को भी मैं मेरे गांव में वापस देनवा जाटान में लाके छोड़ दिया। मैं विदेश चला गया। जी। विदेश से भी थोड़े दिनों बाद में वापस आके और फिर लक्ष्मणगढ़ मेरा कार्य क्षेत्र रहा। काम धंधा वहाँ मैंने ज़मीन जायदाद का छोटा मोटा काम किया। जी। चलता रहा, गुजारा। बहुत बढ़िया। मैं विदेश इसलिए गया था, हो सकता है यहाँ से ज़्यादा कमाऊँ। जी। पहले मैं ओमान गया, लगभग 6 महीने वहाँ रहा। वहाँ से दुबई गया, चूँकि मेरे भाई साहब रहते थे, उन्होंने मेरे को 2-4-5 वहाँ धंधे दिखाए। जी। लेकिन हालांकि मैं सेट नहीं हो सका वहाँ। अच्छा। तो 9-10 महीने से वापस लक्ष्मणगढ़ आ गया। जी। और फिर यहीं आके, क्योंकि जयपुर में मेरा मकान खुद था, उसको बेच के जो पैसे मिले वो मेरे पास थे, उनसे मैंने लक्ष्मणगढ़ में फिर ज़मीन जगह जायदाद का काम स्टार्ट किया। जी। तो परिवार का गुजारा ठीक ठाक चलता रहा। बहुत बढ़िया। सर, बिजनेस के बाद में समाज में आप कैसे जुड़े, आपका प्रेरणा स्रोत कौन रहे आपके, उसके बारे में बताएं। संस्थाओं से जुड़ना मेरा शुरू से ही शौक रहा। कोई भी जब लोग कल्याणकारी संस्था हो उसमें मैं मेरी पार्टिसिपेशन करूं। जी। यहाँ क्योंकि ये सीकर में विश्वकर्मा शिक्षा समिति जांगीड़ छात्रावास है, अपने समाज का लगभग 70-75 साल पुरानी संस्था है। जी। बहुत बड़ी संस्था है। बहुत से बच्चे यहाँ से पढ़ के निकलते हैं। तो सेवा करने के लिए मेरे को ये उचित प्लेटफॉर्म लगा। जी। मैं यहाँ जुड़ा 1-2 लोगों से। थोड़े दिनों बाद में मेरे ससुर जी, फादर इन लॉ, यहाँ जो इस संस्था से जुड़े हुए थे वो अध्यक्ष रहे, तो उनकी वजह से मेरा जाना आना फिर और बढ़ता गया। सर, समाज में आप किन किन संस्थाओं में किन किन पदों पर रहे और आपके कार्यकाल में क्या क्या उपलब्धियां रही है उसके बारे में विस्तार से बताएं। देखो, समाज को मैं 2 तरीके से देखता हूँ। एक तो संस्था है और एक सामाजिक संगठन है। जी। जांगीड़ समाज की जो सबसे बड़ी मातृ संगठन है महासभा, जी, उसका मैं सीकर जिले का महामंत्री रहा हूँ। जी। प्रदेश सभा में वरिष्ठ मंत्री रहा हूँ लखन जी के समय में। चौथमल जी यहाँ जिलाध्यक्ष थे। जी। तब मैं महामंत्री था। इस संस्था का मंत्री हूँ। इसके अलावा लक्ष्मणगढ़ में एक बहुत बड़ा इंस्टीट्यूट है, KG to PG सोलो एजुकेशन गर्ल्स की। अच्छा। स्कूल है, कॉलेज है, तो 60 साल पुरानी लगभग स्कूल है। जी। उसका मैं सेक्रेटरी हूँ। अच्छा। कॉलेज है जो 2006 में वहाँ बनी थी, उसी ट्रस्ट के द्वारा बनाई गई थी। जी। उसकी भी सेक्रेटरीशिप मेरे पास है। अच्छा। वहाँ मैं मेरी दिनचर्या सुबह 2-3 घंटे संभालता हूँ, मैनेजमेंट देखता हूँ। बहुत बढ़िया। अचीवमेंट, जब मैं जिले का महामंत्री रहा, जी, क्योंकि तब तक शाखा सभाएं और तहसील सभाएं सिर्फ नाम से और नॉमिनेशन तक सीमित थी मेरी नज़र में। जी। जब मैं महामंत्री बना उसके बाद में मैंने लक्ष्मणगढ़ की सारी तहसील सभाओं के चुनाव करवाए। अच्छा। जो अब तक लगभग 10 साल हो गए उस टाइम को, अब तक के 9-10 साल से वो ही हैं। उसके बाद में चुनाव नहीं हुए। मैंने अच्छा प्रयास किया कि यहाँ एक पारदर्शी और लोकतांत्रिक तरीके से जो
तहसील अध्यक्ष या शाखा सभा अध्यक्ष वो चुने जाएं। जी तो हमने कोशिश की और अभी तक वही अध्यक्ष हैं। क्योंकि इस संस्था में मैं लगभग 12-13 साल से मंत्री पद संभाल रहा हूँ। जी हमने यहाँ चिरंजीव लाल जी की अध्यक्षता में और उसके बाद में रमेश लाल जी की अध्यक्षता में बहुत कुछ काम करने की कोशिश की और सफल भी हुए हैं। हमने बहुत बड़ी जगह एक बालिका छात्रावास के लिए खरीदी। यहाँ लड़के रहे हैं, जो कि शिखर एजुकेशन हब है। लड़कियों के लिए, समाज की लड़कियों के ठहरने के लिए कोई जगह थी नहीं, तो हमने एक अच्छा हॉस्टल जिसमें हमारे समाज की बच्चियाँ पढ़ सके, सुरक्षित माहौल में पढ़ सकें, जी हमने लगभग 1000 मीटर का एक प्लॉट खरीदा। जी और सर, समाज के वर्तमान परिप्रेक्ष्य में आप क्या बदलाव देखना चाहेंगे? कुछ गुटबाजी सवार है समाज पे, जो कि नहीं होनी चाहिए। क्योंकि औरों को देखें तो उनकी तुलना में हमारा समाज बहुत छोटा है जी और उसमें भी गुटबाजी हाथ तो करती है, लेकिन सबकी अपनी अपनी अपेक्षाएं बहुत ज़्यादा है। जी पद भी एक होता है, उस पर एक ही आदमी आ सकता है, लेकिन सब अपनी अपनी नकली बजाते हैं। ये ज़रूर पीड़ा देता है। और उसके बाद में एजुकेशन का जो है, मैं मानता हूँ अपना समाज या मेरा समाज आज भी यहाँ के जो बड़े समाज हैं उनसे बहुत पीछे है एजुकेशन के मामले में। जी हम कोशिश करें कि बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाएं। शिक्षा ही सबसे बड़ा हथियार है आज के युग में समाज से लड़ने का। बिल्कुल सर। सर, समाज बंधुओं के नाम आप क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं समाज बंधुओं को ये देना चाहूँगा कि जो काबिल है उसके आगे रखो। छोटा समाज है, बच्चों को शिक्षित करो, बच्चियों को शिक्षित करो, और जो समाज को दिशा दे सकता है, जो काबिल है, उसका साथ दो। युवाओं के लिए, नवयुवकों के लिए आज क्या संदेश देना चाहेंगे आप? पहला काम शिक्षा है। शिक्षा ही सब कुछ है। शिक्षित होना ज़रूरी है। ज़रूरी नहीं है आप कोई नौकरी करें शिक्षा लेने के बाद में। जी आप शिक्षित हैं तो सब कुछ कर सकते हैं, धंधा भी अच्छा कर सकते हैं, आप ये भी अच्छा कर सकते हैं। जी शिक्षा बहुत ज़रूरी है। बहुत बढ़िया। सर, परिवार की बात आई तो परिवार के बारे में भी थोड़ा बताएं। परिवार, भाई बहन के लिए तो मैंने बता दिया, हम जी। 8 भाई बहन हैं, 2 भाई हैं, 6 बहनें थी। माताजी पिताजी का दोनों का शरीर शांत हो गया, वो ईश्वर के पास है। मेरे खुद के एक बेटी और 2 बेटे हैं, तीनों शादीशुदा हैं। जी बड़ी बेटी है, वो मुंबई रहती है, उसके एक लड़का है, यानी मेरा नवासा दोहिता, और दोनों लड़के भी शादीशुदा हैं। कुल मिला के 3 पोते और 1 पोती हैं, और सब स्कूल में जाते हैं, इस उम्र के हैं। छोटा जो पोता है वो भी लगभग 4 साल का होगा, और बड़ी पोती है वो 11 साल की हो गई। मेरा ससुराल फतेहपुर तहसील सीकर जिले के है, उसके पास बोड़िया बड़ा गांव है। अच्छा। गंगाधर जी जो वरिष्ठ समाज बंधु हैं, काफ़ी लोग उनको जानते हैं, वो मेरे ससुर जी हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। वहाँ एक भव्य छात्रावास बनाए, उसमें समाज की लड़कियां पढ़ के और समाज का प्रतिनिधित्व करें। मेरी ये बहुत हार्दिक इच्छा है, और पूरा मैनेजमेंट इसमें लगा हुआ है। जी आपको थोड़े दिनों बाद में एक वहाँ भव्य हॉस्टल बने, उसकी आधारशिला रख के उसका निर्माण शुरू कर देंगे। बहुत बढ़िया बात है। बंधुओं, आज हमने समाज हित में काफ़ी अहम बातें जानी, जिनके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। मिलते हैं अगले सप्ताह किसी नई हस्ती के साथ। तब तक आप देखते रहें विश्वकर्मा टुडे न्यूज़।